हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपराजिता रक्षित को कहकर जा रही है कि वो अभी रिज़ाइन दे रही है उसके ऑफिस में। एंड देन तब तक उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि तुम एक नंबर के भोंदू हो एंड तुम्हारा दिमाग सच में चलता नहीं है। तो बोलता है कि आप पहली औरत हो जो मेरे को ये सब बोल रही है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। तो बोलती है कि तुम एक नंबर के भोंदू ही हो। तो बोलता है कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ, मैं बॉस हूँ और तुम इस तरह से मुझसे नहीं बोल सकते हो। तो वो कहती है बॉस होने से क्या हो जाता है, बट तुम तो एक नंबर के भोंदू ही हो। एक लड़की तुमको मना करके जा रही है, एक लड़की तुम्हारे ऑफिस में से रिज़ाइन करके जा रही है और तुम भोंदू की तरह इस पेन को लेकर यहाँ पे खड़े हुए हो। तो वो कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ, कंसर्न नाम की भी तो चीज़ होती है। वो मुझे कह रही है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, वो मतलब कि मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और वो मुझसे बोल रही है कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसके कंसर्न का रिस्पेक्ट ना करके उसके पीछे पीछे भागूँ बार बार। तो उसकी माँ बोलती है कि कंसेंट को मानना अलग है और तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो। तुम इस बात को समझो, कंसेंट अलग है और कोशिश करना अलग है। तो वो कहता है लेकिन कोशिश वहाँ की जाएगी ना जहाँ अब मैं पता है कि सामने वाला कुछ और मतलब सोच भी रहा है हमारे बारे में, लेकिन वो उसने तो मेरे को बिल्कुल ही मना कर दिया है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि उसके दिल में ऐसा कुछ है, लेकिन वो प्यार से बहुत ज़्यादा डर गई है, इसके लिए वो ये सब चीज़ें बता नहीं पा रही है। तो वो उनकी माँ को छुट्टी काट के देखता है कि सच्ची में वो है। तो उसकी माँ बोल रही है ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं बस यही देख रहा हूँ कि तुम सच्ची में हो या नहीं हो। तो फिर वो बोलती है कि उसने जो भी तुम्हारे साथ आज तक किया है, वो जैसे तुम्हारे साथ रहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ दोस्ती के लिए रह रही है। उसके आँखों के सामने प्यार का डर है, जो तुम कोशिश करोगे तभी वो हटेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम उस दरवाज़े को तोड़ के उसके पास जाओ, लेकिन तुम दरवाज़े पे खटखटा तो सकते हो, तुम सोच तो सकते हो एक बारी। तो वो बोलता है, वापस उसको छुट्टी काटने के लिए जाता है। तो वो बोलती है तुम खुद को भी तो छुट्टी काट के देख सकते हो कि सच है या सपना। तो वो फिर सोचता है अपराजिता के बारे में कि उसने क्या क्या टाइम स्पेंड किया। उसने उसके लिए केक कट किया था एंड देन वो जब किडनैप हुई थी तभी भी वो उसको बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, भले मैं मर भी जाऊँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है और वो सोचता है कि इसकी माँ सही कह रही है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी इसमें। तो उसको वापस विश्वास नहीं हो रहा है और वो कहती है कि मेरी ब्लेसिंग्स है तुम्हारे साथ, तुम ये बिल्कुल कर लोगे। तो कहता है कि आंटी लेकिन तुम इतना सब क्यों कर रहे हो। तो वो बोलती कि अगर तुम्हारे जगह पे कोई और लड़का होता तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मुझे पता है तुम अपराजिता के लिए एक सही लड़का हो। तुम उसकी इज़्ज़त और मर्यादा पर कभी भी आँच नहीं आने दोगे, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो हमेशा और तुम उसके कंसर्न का भी ध्यान रखते हो, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एंड जब वो पैर छूने जाता है उसके, तो उसकी माँ हट जाती है वहाँ से और वो कहती है कि मुझे पैर छूने वाले दामाद से बहुत डर लगता है, तो मैं ये सब चीज़ें में नहीं मानती। तो बोलता है मैं भी नहीं मानता। तो फिर उसे कहती है बेटा पार्टनर, तो और वो कहता है आंटी पार्टनर। एंड देन वो लोग हाथ मिलाने जाते हैं, हाथ मिलाते हैं एंड देन जो भी करते हैं शेक हैंड के बाद वो कर रहे थे, तब तक वहाँ पे अपराजिता आ गई। उसने उन दोनों को हाथ मिलाते हुए देख लिया। तो फिर उसकी माँ को पूछती है क्या कर रहे हो मम्मी आप। तो वो कहती है कि कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो हम बस यही इन्जॉय कर रहे थे। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इरा अपनी मौसी से कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसकी मौसी कहती है कि तुम अभी इस मौके का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि रक्षित की माँ रक्षित से नाराज़ है और अपराजिता से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है। तो तुम इस सिचुएशन को अपने अपने हिसाब से उसे अपनी तरफ मोड़ लो एंड तुम रक्षित की माँ के दिल में अपनी जगह बना लो। तो वो कहती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है और अगर मैं उनके पास जाऊँगी भी तो रक्षित की मम्मी तो मुझे यही कह के समझाओगी तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, वो मुझे अपने बेटे के लिए कभी बहू के रूप में देखेंगे ही नहीं। बट उसकी मासी बोलती है कि अभी वो जो इस कंडीशन में है, वो इस फैसले में तो बिल्कुल आ जाएगी कि तुम रक्षित के लिए सबसे अच्छी लड़की हो। तो तुम बस उन दोनों का दिल जीतने का कोशिश करो, उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू की जो फियांसे है वो और उसकी मम्मी आए हुए थे उनसे बात करने के लिए और वो कहते हैं कि आप लोगों ने हमें कुछ बताया नहीं, हम लोग को सिर्फ न्यूज़ से देखकर पता चल रहा है ये सब चीज़ें। तो अपराजिता के पापा बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग को मैं परेशान रखूं, परेशानी दूं इन सब चीज़ों से। तो उसकी माँ कहती है कि आपको एक बार बता देना चाहिए था हमें।
तो वो कहती है कि अगर अपराजिता के ऐसे लक्षण हैं तो उसकी बहन भी ऐसे ही करेगी। एक लड़की डिवोर्स्ड है तुम्हारे घर में, तो अगर तुम्हारे घर से हम बेटी लेंगे तो वो भी ऐसे करने के चांसेस है। तो फिर तब तक वहाँ पे आरू आ जाती है और वो सोचती है कि विमान उसको आई लव यू बोलता है, और ये सब चीज़ों का वो अपने हिसाब से फ़ायदा उठाती है। और वो उसकी जो होने वाली सासू माँ है उसको चिल्ला के बोलती है कि आप ये सब क्या बोल रहे हो, आप अपराजिता दीदी के बारे में ये सब नहीं कह सकते हो। वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है अपनी लाइफ में, और तुम ये सब मत बोलो उन्हें, और तुम क्या मुझे छोड़ोगे, तुम क्या इस शादी के लिए मना कर रहे हो, ऐसी फैमिली के साथ मैं खुद शादी नहीं करना चाहूँगी। तब वहाँ पे रोहन होता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इन लोगों की बातें छोड़ो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट दूँगा। आरू कहती है कि तो इतने दिनों से तो तुमने मेरा सपोर्ट नहीं दिया, तुमने अपनी माँ को कभी भी समझाया है? तो वो कहता है तुम्हें माँ से प्रॉब्लम है ना, माँ ने तुम्हारे बारे में गलत बोला ना, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम शादी के बाद अलग से घर पे रहेंगे। तो वो कहती है कि मुझे ऐसी फैमिली से शादी करना ही नहीं है। फैमिली शादी सिर्फ एक लड़के से नहीं होती है, एक लड़की की पूरे परिवार से होती है, और ये परिवार तो पैसे पैसे मांग रहा है हमसे शादी के लिए, एंड हम पर दबाव भी डाल रहा है उस पैसों के लिए। तो मुझे इस घर में शादी नहीं करनी है। तब उसकी मम्मी, उसके पापा और प्राचिता सब उसको समझाते हैं कि आंटी को सॉरी बोलो। उन्होंने कुछ गुस्से में बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस शादी को तोड़ दोगे। वो बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, और जो उन्होंने उसको रिंग दी होती है वो उसे निकाल कर दे देती है। तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बट उसके दिल में यही चल रहा था कि वो विवान से वो प्यार करती है। उसकी मम्मी लोग उसको समझाते हैं, तब तक वहाँ पे उर्मिला आ जाती है, रश्मि की माँ। तो वो फिर उन्हें आके बोलती है कि मैं बस आपसे यही सब बोल रही थी पहले ही कि ये सब होने ही वाला है, और ये सब हो भी गया। आरू के तो रिश्ते टूट गए, और रश्मि का भी मैं उस दिन बोल के ही गई थी कि मुझे रश्मि की शादी अविनाश से नहीं करवानी है। तब तक अपराजिता उसकी बहन से मिलने जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बट जैसे ही अपराजिता को देखती है वो बस रोने की शक्ल बनाती है, और वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि शादी टूटने पर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईरा रक्षित की माँ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। वो कहती है रक्षित की दवाई ले ली है क्या, दोपहर की दवाई मैं दे देती हूँ, ये सब वो अभी से स्टार्ट करने लग जाती है एज़ पर देयर प्लान। और वो जैसे ही वो जाती है तो वो बोलती है कि अब तो मैं तुम दोनों का दिल जीतूँगी, मैं तुम दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, क्योंकि उसको रक्षित से शादी जो करनी थी। एंड देन दूसरी तरफ अपराजिता भगवान से प्रे कर रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, जो भी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब मेरी वजह से आ रही है, आप मुझे इतना सज़ा क्यों दे रहे हो, मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया। तो उसकी माँ वहाँ से आती है, तो वो कहती है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो सब सज़ा नहीं है, वो सब एक लाइफ लेसन है जो हमें आगे ज़िंदगी जीने का सही रास्ता दिखाती है। एंड देन वो बोलती है तुम ये सब चीज़ों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस रेडी हो जाओ और ऑफिस जाओ। वो कहती है मैंने तो रिज़ाइन दे दिया है, मैं अब से ऑफिस नहीं जाऊँगी। उसकी माँ कहती है कि ये ऑफिस तो मतलब ये जॉब तो तुम्हारी पहचान थी, जो भी तुम वहाँ पे करती थी वो तुम्हारे लिए एक शान था, प्राइड की चीज़ें थी। तो वो कहती है कि हाँ थी, लेकिन अब मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो उसकी माँ कहती है कि तुम अब क्या करोगी। वो कहती है मैं पापा का सपना अब सच करूँगी, अविनाश सारिस का जो भी उन्होंने प्लान किया था वो पूरा करेगी, मतलब नए से शुरुआत करेगी। तो उसकी मम्मी उसको सपोर्ट देने जैसा ही करती है, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड सोचती है कि फिर रक्षित का इससे क्या मतलब, कैसे होगा प्लान। तो वो कहती है कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक ही कर रही हो, अपराजिता से कहती है। एंड देन वो बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बट उसके मन में तो यही चल रहा है कि रक्षित की इससे क्या हेल्प होगी। तो फिर जैसे ही अपराजिता वहाँ से निकलती है तो वो रक्षित को मैसेज करती है कि क्या सीईओ तुम, उसने तो जॉब छोड़ दी है। तो रक्षित कहता है कि क्या सीईओ लगा के रखा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड देन वहाँ पे जो प्यून स्टाफ खड़ा होता है वो कहता है कि आप मुस्कुरा रहे हो, लग रहा है किसी स्पेशल इंसान का मैसेज है, अपराजिता मैडम का है क्या। तो बोलता है कि अपराजिता के अलावा भी मेरी लाइफ में और भी लोग हैं। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।